श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या 8 का भी हम पाठ करेंगे। इस श्लोक में भगवान कहते हैं हमारे नियत कर्म क्या होते हैं। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणा शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धियेत कर्मणा। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणा शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धियेत कर्मणा। इसलिए तुम्हें नियत कर्म करना चाहिए। भगवान कहते हैं अर्जुन से तुम्हें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है। कर्म ज्यायो ही अकर्मणा, तुम्हें कर्म न करने की बजाय अपना नियत कर्म करना श्रेष्ठ है या अपने स्वधर्म का पालन करना श्रेष्ठ है। क्योंकि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था। यदि तुम कर्म नहीं करोगे शरीर यात्रापि चते, फिर क्या होगा? तुम अपने शरीर का निर्वाह भी बिना कर्म के नहीं कर सकते। ना प्रसिद्धि हेत, तुम्हें सिद्धि प्राप्त भी नहीं होगी। अकर्मणा यानी कर्मों को किए बिना किसी को भी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो अब हम इसका अनुवाद करते हैं। हे अर्जुन, तुम अपने नियत कर्म करने का पालन करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से शरीर निर्वाह भी नहीं होता। मानो कोई आकर मंदिर में बैठ जाएगा, सोचे कि मैं कोई भी कर्म नहीं करूँगा, तो फिर वो कोई ना कोई तो कर्म करता ही रहता है। सोचेगा तो सही, वो भी तो कर्म हो रहा है। खाएगा तो सही, वो भी कर्म हो रहा है। सोएगा तो सही, वो भी कर्म हो रहा है। इतना तो कर्म हो ही रहे हैं, सबसे हो रहे हैं। इतना तो कर्म हम कर ही रहे हैं, ना करते हुए भी हम कर्म कर रहे हैं। तो कुछ और कर्म हमें कर लेने चाहिए। तो श्रेष्ठ कर्म क्या है? सबसे श्रेष्ठ कर्म है भगवान के लिए कर्म करना। निष्काम भाव से कर्म करने वाला कर्मयोगी केवल स्वरूप से कर्मों का त्याग करने वालों से या सकाम भाव से कर्म करने वालों से ही श्रेष्ठ नहीं है, ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ है। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। इसलिए भगवान प्रस्तुत प्रकरण में निष्काम भाव से कर्म करने पर विशेष जोर दे रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कर्म किए बिना शरीर निर्वाह भी नहीं होने की बात कही है। इससे सिद्ध होता है कि कर्म करना बहुत जरूरी है, परंतु कर्म करने से तो मनुष्य बंध जाता है, बंधन में पड़ जाता है। कर्मणा बध्यते जंतु। तो फिर मनुष्य को बंधन से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।